हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग दो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर कितना होगा? जीरो होगा। देखो जीरो ऑर्डर कब होगा, सुनो कि मान लेते हैं ये रिएक्टेंट आर है और ये प्रोडक्ट क्या है, पी है। अगर यहाँ पर कैटालिस्ट दिया रहे या तो हीट का सिंबल रहे या तो एनर्जी का सिंबल रहे, तब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब अगर एरो के ऊपर कैटालिस्ट या हीट या एनर्जी का सिंबल रहे तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के मोलर पावर पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स जीरो ऑर्डर तभी होगा जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जाए और इसके ऊपर में कैटालिस्ट रहे कोई, या हीट दिया रहे या तो एनर्जी दिया रहे, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्या, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon the molar power concentration of the reactant। कब? जब यहाँ पर कैटालिस्ट या हीट या एनर्जी दिया रहे तब। कहाँ? एरो के ऊपर। शॉर्ट में लिखते हैं कंसंट्रेशन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मीन्स इसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी कुछ नहीं तो कितना होता, कुछ नहीं तो इसका 1 था तो क्या होता, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कितना होता, 1 होता, क्योंकि यहाँ पर कितना है, वो 1 है। लेकिन यहाँ पर इसका मोल पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना, जीरो हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, उस पर रेट निर्भर नहीं करता है। और रिएक्टेंट का रेट घटेगा तो प्रोडक्ट का क्या होता है, बढ़ता है। ये डिसअपियरेंस होगा तो ये अपीयरेंस होगा, ये घटते जाएगा, ये तो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस क्या होगा, माइनस डी बाई क्या, डी टी। कंसंट्रेशंस ऑफ आर ये घटेगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर के माथा में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और तुमको मालूम है किसी के माथा पर, अगर ए के माथा पर जीरो है उसका वैल्यू 1 होता है, 2 के माथा पर जीरो, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। डैट इज क्या लिखे बताओ, डी आर बाई डी टी। इसको डायरेक्टली हटा क्या दिए, के दिए, के मतलब रेट कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखो यहाँ तक, ऊपर मिटाते हैं। अब लिखो क्या हो जाएगा बताओ, डी कंसंट्रेशंस ऑफ आर बाय कितना, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो नाउ लिखो, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देखो इस तरह का सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, याद रखना। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। अगर मान ले पूछेगा
2x² इंटू dx का क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो दो क्या है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, और x² इंटू dx क्या है, वेरिएबल है, तो उसको अंदर रखना और कांस्टेंट को बाहर कर देना। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x² इंटू क्या, dx। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करते हैं, देखो तो इसको इंटीग्रेशन करो मतलब माइनस क्या, d कंसंट्रेशन ऑफ r का मतलब रिएक्टेंट, के तो कांस्टेंट है, dt क्या वेरिएबल है, तो के क्या कर दो, बाहर कर दो, dt क्या कर, चेंज इन टाइम है, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन करो। तो ds का इंटीग्रेशन x होता है, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, -r होगा, इक्वल टू के dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, क्या लगा दिए यहाँ पर, i लगा दिए, इक्वेशन 2 मान लिए, वेयर i क्या है बताओ, वेयर i इज द, c भी लगाते हैं और i भी लगाते हैं, वेयर i हम i लगा दिए, मेरा मर्जी, वेयर i इज द इंटीग्रेशंस कांस्टेंट, लिख लो। अब सुनो, इसको मिटाते हैं ऊपर ये सब। अब सुनो, मान ले कि रिएक्टेंट R है, इसका प्रोडक्ट P है, इसका भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, R0। इनिशियल का मतलब गिवन कंसंट्रेशन, कुछ तो होगा कंसंट्रेशन, तो क्या मान लिए उसको, R0। उस वक्त जो टाइम होगा कितना होगा, 0, मतलब रिएक्शंस नहीं हुआ होगा, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल का मतलब अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तेरे पास 100 रुपया है तो घर में हो, टाइम 0 है, लेकिन जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तो कुछ खाओगे पियोगे, मान ले 100 रुपया में तो 70 रुपया खा गया, तो कितना बचेगा, 30 रुपया। तो 30 रुपया बचेगा फाइनल कंसंट्रेशन, कब, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय लगा, गया दोस्त लोग के साथ गया, कुछ खाया पिया और 100 रुपया में 70 रुपया खा गया, तो बचा कितना, 30 रुपया। 30 रुपये तेरा क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया। तो अभी इनिशियल है, कुछ समय के बाद ये क्या हो गया बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन R हो गया, टाइम क्या T, कुछ समय के बाद, इसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमने मान लिया कि लेट हमने फाइनल कंसंट्रेशन को, यहाँ तेरा R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन को हम क्या मान लिए बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिए। तो यहाँ पर टाइम तो T होगा, लेकिन जब फाइनल कंसंट्रेशन को हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा बता, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो, तो ये बता कितना हो जाएगा बताओ, माइनस कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ R नीचे क्या होगा 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्वल टू के, टी की जगह पर कितना लिखेंगे 0 अब प्लस I, तो बता क्या होगा बोलो तो, -R0 मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्वल टू कितना हो जाएगा I, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और I का वैल्यू, सॉरी इसको 3 मान लो, 3 मान लो, और I का वैल्यू 2 में पुट कर दो। तो इसको लिखो, पहले मिटाएंगे, लिख लिया होगा, मिटाते हैं। अब लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2 पुट कर दो, क्या बता, -R का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, इक्वल टू क्या है, KT प्लस I है, तो I का वैल्यू कितना, -R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, पुट करो तो -R इक्वल टू KT माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, और क्या, अब इसको इधर ले आते हैं, कितना होगा बता, -R फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा के टी। तो पहले प्लस को लिखो, बाद में लिखो माइनस को, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर के टी इक्वल टू क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या हो जाएगा बताओ फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का क्या निकला डेरिवेशन निकला। ये आर नोट क्या बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन से, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन से, ये आर तेरा क्या बताओ फाइनल कंसंट्रेशन से। मतलब के टी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन को लिख लो। अब इसका लिखते हैं हम लोग हाफ लाइफ रिएक्शन। इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि T इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय के, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग हाफ लाइफ रिएक्शन। हाफ लाइफ रिएक्शन मतलब आधा रिएक्शन, पूरा कंप्लीट नहीं हो, 50% रिएक्शन, मतलब 50% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। लिखो यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन के बारे में। हाफ लाइफ रिएक्शन, अब देखो हाफ लाइफ रिएक्शन, देखो हाफ लाइफ रिएक्शन को हम लोग उसको बोलते हैं टी हाफ। सुनो पहले हाफ लाइफ क्या है। मान लो रिएक्टेंट आर है, ये बन गया प्रोडक्ट पी, तो इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा बता आर नोट होगा। उस वक्त टाइम कितना होगा जीरो, अभी रिएक्शन नहीं किया है। फाइनल जब रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट तो तेरा क्या होगा बता फाइनल कंसंट्रेशन होगा, लेकिन टाइम कितना होगा टी। लेकिन बोलेगा आधा में रिएक्शंस क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूरा कन्वर्ट नहीं हो 50% में क्या होगा रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ टी हाफ हो जाएगा, या यहाँ ऐसे होगा कि यहाँ का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा क्या होगा हाफ ऑफ द क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50% ना, 50 कैसे निकालेंगे। मान लो ये 100 है, इनिशियल कितना है बताओ, ये 100 है, यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, तो आधा में कितना होगा 100/2 होगा। 100/2 मतलब कितना इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कितना 2 होगा। आया समझ में। चलो यहाँ भी 100 मत लिखो। तो यहाँ अभी इसको पुट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा सर कि T इक्वल टू क्या कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या फाइनल कंसंट्रेशन बाय के। तो हम हाफ लाइफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो T इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ T1/2। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस यहाँ का हाफ लाइफ कितना लिखेंगे। अच्छा यहाँ ए मत मानो, यहाँ आर मान लो ना, आर है तो आर लिखो। यहाँ कितना हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 हो जाएगा, तो इनिशियल को आर नोट माने हैं ना अभी, तो आर नोट बाय 2 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन किसका हाफ लाइफ का कितना हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा बाय कितना के होगा। इसको सॉल्व करो तो क्या बताओ टी हाफ इक्वल टू एलसीएम ले लो 1 मान के, तो नीचे 2 होगा, या कितना होगा 2r नोट माइनस आर नोट बाय के होगा। तो क्या हो जाए बताओ टी हाफ 2 से 1 घटेगा, कितना होगा आर नोट 2 क्या कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 के। तो आर नोट बाई 2 के इसका क्या है हाफ लाइफ रिएक्शन से लिख लो आर नोट बाई 2 के। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है आधा रिएक्शन 50%। रिएक्टेंट इनिशियल है प्रोडक्ट फाइनल है, तो 50% में रिएक्शन क्या हुआ होगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन। वहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा क्या होगा
यहाँ का जो हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ दी क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, और टाइम कितना होगा, हाफ होगा। चलो लिख लिया होगा इसको। अब लिखते हैं इसका ग्राफ के बारे में, या ग्राफ लिखने से पहले लिखते हैं यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। देखो अभी क्या सुनो, रिएक्टेंट आर है, ये बन गया प्रोडक्ट, तो अच्छा इसको मत लिखो, यूनिट का मतलब क्या, अच्छा जीरो ऑर्डर यूनिट लिख रहे हैं तो अच्छा इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, आर रिएक्टेंट से क्या बन गया था, प्रोडक्ट। तो जीरो ऑर्डर है तो इसका मोलर पावर पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका नंबर ऑफ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर। कब, जब यहाँ क्या लगा रहे बताओ, कैटालिस्ट लगा रहे हैं, या हीट का सिंबल रहे, या क्या रहे, एनर्जी का सिंबल रहे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स क्या हो जाएगा बताओ, रेट डायरेक्टली क्या होगा, अभी इसका मोलर पावर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है, लेकिन अभी 1 नहीं, कितना, 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिएक्टेंट के मोलर पावर पर निर्भर नहीं करेगा। तो रेट का क्या होता है बताओ, d/dt, ये घटेगा। तो रेट का फार्मूला क्या होता है बताओ, रेट का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन बाय क्या होता है, यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो रेट का फार्मूला कंसंट्रेशन बाय क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या, के, और किसी के माथा पर जो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। के का मतलब क्या है बताओ, बोलो ना, रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल, लीटर इनवर्स। टाइम का क्या होता है, सेकेंड इक्वल टू के, तो के इक्वल टू कितना हो जाए बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा, लिख लो। अब इसे ग्राफ बताते हैं। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो हेडिंग दे दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर, अच्छा लगता होगा तो वीडियो आगे फॉरवर्ड करना तुम लोग, ठीक है। सुनना, अगर मान ले छोटा सा ग्राफ बनाते, मान लो इस तरह से, समझने के लिए भाई समझो, अभी x है, ये y है, ये 0 है। अगर सुनना, अगर स्लोप अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, m का मतलब स्लोप, या k मानो ना, k आप, या स्लोप अभी लिखो, स्लोप का मतलब एक लाइन, स्लोप अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, स्लोप अगर प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, स्लोप अगर 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे। सुनो, 80 होता है इंटरसेप्ट, अगर ये C यहाँ होता है, 0 शुरू होता है यहाँ से, 0 से, ठीक है, यहाँ 0 C का वैल्यू है। अगर C का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव आएगा तो नीचे आएंगे। यहाँ C यहाँ शुरू होता है 0 से, अगर पॉजिटिव ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ चला गया पॉजिटिव में। अगर माइनस में होगा तो स्लोप नीचे आएगा, अगर प्लस में होगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये आपका प्लस में होगा, ये कब, ये माइनस में होगा। लेकिन स्लोप अगर 0 होगा तो लाइन ऐसे चला जाएगा, ऐसे याद रखना। और इसी तरह क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। सी इधर, सी का वैल्यू क्या होगा बता, पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएंगे। सी का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको थोड़ा याद रखना। अब ग्राफ बताते हैं यहाँ पर। देखो
अभी हम पहले बताते हैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो मान लेते हैं इधर रेट है, इधर टाइम है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। अभी तुम फार्मूला क्या निकाला बता तो, निकाला सर के टी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या फाइनल कंसंट्रेशन। इसको तो सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे देखो तो, इसको इधर ले आओ, इसको आर को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू क्या बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस के टी। तो ये आर इक्वल टू ऐसे लिखो माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो एक ग्राफ क्या होता है बता, फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है, एक्स क्या है, एक्स एक्सेस है, सी तरह क्या है, इंटरसेप्ट। तो इसे कंपेयर करो, यहाँ वाई की जगह कितना बताओ, ये तरह फाइनल कंसंट्रेशन से, एम की जगह कितना बताओ, यहाँ एम की जगह कितना बताओ माइनस के है, ये तरह स्लोप होता है। अच्छा एक्स जब कितना टाइम टी है, टी है, और सी की जगह कितना बताओ आर नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और तेरा क्या है बताओ पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो यहाँ सी कितना होता है, जीरो होता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे। तो देखो तो यहाँ रेट कितना बताओ, यहाँ पर ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन से, बिल्कुल सही बात। एम क्या है, स्लोप है, स्लोप कैसा है माइनस में है, चलो ठीक है। ये एक्स क्या है, टाइम है, तो एक्स जब हम क्या लिखे बता, इधर टाइम लिखेंगे। चलो सी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, आर नॉट है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन पॉजिटिव है, तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चला जाए, मान लो यहाँ चला गया, यहाँ पर सी, ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, मतलब यह आर नॉट क्या है पॉजिटिव है। और वहाँ से देखेंगे अगर नेगेटिव रहेगा स्लोप तो नीचे आएंगे, पॉजिटिव रहेगा ऊपर जाएंगे, जीरो होगा तो पैरेलल चले जाएंगे, ठीक है। तो स्लोप जो कैसा है माइनस में है, तो यहाँ से क्या है नीचे की ओर आएंगे, ये स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप ये है, स्लोप कैसा है बता माइनस के है। तो यही इसका ग्राफ है, किसका, रेट वर्सेस टाइम का, लिख लो। ये तुम क्लास 10 में पढ़ा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप है, एक्स एक्स एक्सेस है, सी इंटरसेप्ट है, y तेरा क्या है y एक्सेस। अगर सी का वैल्यू नेगेटिव तो नीचे आएंगे, पॉजिटिव ऊपर जाएंगे, जीरो तो जीरो यहाँ शुरू करेंगे। इसी तरह क्या है इंटरसेप्ट है, बोलते इंटरसेप्ट। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका आर नॉट है, इनिशियल पॉजिटिव आगे से ऊपर चले गए, और ऊपर से कहाँ आएगा नेगेटिव आएगा स्लोप तो नीचे, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर जाते हैं, जीरो होता तो यहाँ से पैरेलल चले जाता है लाइन, लिख लो। चलो अब तो ये समझ में आ गया। अब बताते हैं रेट वर्स कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के ग्राफ। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन से ग्राफ। तो अभी क्या बताया था हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है बता, रेट ये मान ले लिख सकते हम लोग, क्या मान ले ए से कहाँ गया, ये आर से कहाँ गया बताओ पी गया, और ये क्या लगा है, क्या कैटालिस्ट लगा हुआ रहेगा। जब कैटालिस्ट लगा रहेगा तो इसका नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मीन्स रेट जो होगा डायरेक्टली क्या होगा, आर नोट के पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डैट मीन्स
रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। के का मतलब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है तो चला जाएगा पैरेलल। मान लो एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, इधर मान ले रेट है, इधर क्या है कंसंट्रेशन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्या, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ग्राफ है एकदम पैरेलल लाइन चला जाएगा। मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, जिस तरह ग्राफ होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इतना तुम लोग लिख लेना। अब बताएंगे तुम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।